सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन 31 दिसंबर की रात 12 बजे, या आप यूं कहो कि 1 जनवरी शुरू होने के तकरीबन 2-3 मिनट पहले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। और जब नोटिफिकेशन आता है उससे मात्र 158 पदों के लिए नोटिफिकेशन आता है। हालांकि प्रोटेस्ट चल रहा था, 5 दिन प्रोटेस्ट चला। एक बड़ी मात्रा में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। 700 से ऊपर वैकेंसीज की डिमांड रखी गई थी। राज्य सरकार ने एक वादा भी किया था कि हम अधिक से अधिक वैकेंसीज लाने का प्रयास करेंगे, और लास्ट में 158 पदों के लिए मात्र नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब इसमें भी एक बड़ा चक्कर यह कि 87-13 फॉर्मूला यदि आप लगाओगे तो वैकेंसीज और भी कम हो जाएंगी। और 13% का जो दलदल है वो एक ऐसा दलदल है कि उससे बाहर कोई कब निकलेगा, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। इसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। अब यहां पे सवाल उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा इतनी कम वैकेंसीज के नोटिफिकेशन क्यों जारी किए जाते हैं। और यहां पर यह पेपर की एक कटिंग है जिसमें आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं नहीं बता रहा हूं, हमारे जो अधिकारी हैं सरकार के वही अपना दर्द बयां कर रहे हैं। तो जरा इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से वैकेंसीज कम आने की मूल वजह क्या है। देखिए यहां पे लिखते हैं, प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 874 पद हैं। राज्य प्रशासनिक पद मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब जो एसडीएम होते हैं वो राज्य प्रशासनिक सेवा का पद होता है। इसमें 874 पद हैं। इनमें से 200 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के मुताबिक 7 साल में प्रदेश में 5 नए जिले बने हैं। इसके अलावा नई तहसील और राजस्व अनुभाग भी बनाए गए हैं। कई विभागों के कामकाज में बदलाव आए हैं। कुल मिलाकर राज्य प्रशासनिक सेवा में 80 से 100 नए पद बढ़ाए जाने की जरूरत है। मौजूदा स्थिति में अधिकारियों पर कई अतिरिक्त प्रभार हैं। अतिरिक्त प्रभार मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे यहां वैकेंसीज कमाने का मुख्य वजह जो है ये प्रभारी युग जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, ये इसकी मूल वजह है। अब इससे लिखते हैं, इससे पहले वर्ष 2013 और 2018 में कैडर रिव्यू हुआ था। 2013 में लगभग 78 पद और 2018 कैडर रिव्यू में 99 पद बढ़ाए गए थे। अभी से बहुत सारी चीजें और भी लिखी हैं, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि आखिर प्रभार देने के कारण हमारी वैकेंसीज में क्या प्रभाव पड़ता है। इसको यदि मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूं तो देखिए, यदि कोई नायब तहसीलदार है और उसको अपने तहसीलदार का प्रभार दे रखा है तो बेसिकली वो एज तहसीलदार के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन नायब तहसीलदार की जो वैकेंसी है वो खाली नहीं हुई। समझ रहे हैं आप, 2-2 पोस्ट वो रोक के बैठे हुए हैं, है ना। उसमें वो अधिकारी की गलती नहीं है, ये तो राज्य सरकार की गलती है। तो नायब तहसीलदार को यदि तहसीलदार में प्रमोट कर दिया जाए तो नायब तहसीलदार की पोस्ट खाली हो जाएगी, और जब डिपार्टमेंट का मांग पत्र आएगा तो उसमें वो वैकेंसीज खाली दिखेगी। अब ये प्रभार हो देने के कारण जो है 2-2 वैकेंसी 2-2 पोस्ट जो है वो रुकी हुई बैठी हुई है। वैसे ही मान लो, सपोज करो कोई नायब तहसीलदार है, उसको अपने एसडीएम का प्रभार दे रखा है, प्रमोट नहीं किया, प्रभार दे रखा है, तो उस कंडीशन में फिर वही दिक्कत होगी, 2-2 पोस्ट रुकी हुई है। तो ये एक मूल वजह बनती है कि मध्य प्रदेश में वैकेंसीज ना आने का। और ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक जगह है। कोई एसडीएम है, उसको अपने एडीएम का प्रभार दे रखा है, उस कंडीशन में एडीएम की पोस्ट भी ऑक्यूपाइड है और एसडीएम की पोस्ट खाली नहीं हो पा रही है ना। तो ये एक प्रभार जब आप देते हो ना, तो इसके कारण पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता है। इवेंटली जो अधिकारी होता है जिसको प्रभारी आप बनाते हो वो भी सत्यनिष्ठा से काम नहीं कर पाता। क्यों? बिकॉज उसको भी डर है कि जो पार्टी का सरकार है उसके छोटे मोटे नेता जो है, अगर उनके ऊपर कोई एक्शन लेना होगा तो वो सोचेगा 10 बार कि अगर मैंने एक्शन लिया तो मेरा प्रभार हटा के किसी दूसरे को बैठा देंगे। ये तो राजस्व प्रणाली जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी उसमें जो गड़बड़ियां थी वो उस तरह से माहौल बन चुका है। अब आपको यदि मूल पोस्ट प्रमोट करके, सपोज करो एक तहसीलदार है, उसको प्रमोट करके आपने एसडीएम बना दिया, प्रभार नहीं, मूल पोस्ट है, तो उसको ये डर नहीं है कि मेरा प्रभार हट जाएगा। उसको ये है कि मैं जहां भी जाऊंगा एसडीएम बन के जाऊंगा। तो ऑनेस्टी के साथ में और फुल इंटीग्रिटी के साथ में काम करेगा। तो प्रभार देने के कारण जो है अधिकारी ही परेशान है, वो प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं ले पाता। आम जनता भी परेशान है क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे नेता उसको परेशान करते हैं। तो देखा तो प्रभार का जो ये हमारे मध्य प्रदेश में युग चल रहा है,
ये बंद होना चाहिए, ये सभी के लिए दुखद है। आगे इसमें लिखते हैं, गुप्ता जी कहना है कि दूसरे राज्यों में 15 साल में नायब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 19 से 20 साल लग जाते हैं। डिप्टी कलेक्टर के लिए 50% पद प्रमोशन और 50% डायरेक्ट भर्ती से लेने का प्रावधान है, लेकिन प्रमोशन के बजाय प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनाया जा रहा है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को जिला पंचायत सीओ और जिलों में एडीएम के पद पर भी पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है। इन पदों पर ज्यादातर आईएएस तैनात हैं या पद खाली होने से दूसरे अफसरों पर प्रभार है। समझ रहे हैं आप? फिर यहां पर प्रभार देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है जो हमारे मध्य प्रदेश में प्रभार जो युग चल रहा है, ये वैकेंसीज ना आने की मूल वजह है और इसके चलते वैकेंसीज खाली नहीं हो पाती। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, यदि आपको प्रमोट नहीं किया गया, आपको हायर पोस्ट का प्रभार दे दिया गया, तो जो मूल पोस्ट है वो खाली नहीं होगी और हायर पोस्ट जो कि प्रभार सिर्फ प्रमोशन से भरी जानी है, वहां पे प्रभारी बने बैठे हो। दैट्स वन ऑफ द रीजन कि हमारे मध्य प्रदेश में वैकेंसीज नहीं आ रही है और इसके खिलाफ में आपको बोलना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। बाकी आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।